हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के थ्रू आपका जो एडमिशन हुआ है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, जो भी कोर्सेज में आपका एडमिशन हुआ है। अब सवाल आ रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कब आपको जाना होगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होगा। हम लोग प्रॉपर डिटेल हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि ये शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है 18 तारीख को ही। तो ये ऑफिशियल साइट पे, वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जब आपका एक्सटेंशन हुआ था, एक दिनों का जो फीस जमा करने का था 18 तक पहले रखा गया था, फिर एक दिन का एक्सटेंशन हुआ, उसी में आपका एक शेड्यूल को रिलीज किया गया। तो उस शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ों को मेंशन किया गया वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हमने अपग्रेड से रिलेटेड ऑलरेडी बात कर रखा है। जो 24 तारीख को अलॉटमेंट होगा वो वाला वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होगा। तो तीसरा नंबर पॉइंट और चौथा नंबर पॉइंट आप समझ लीजिए। ठीक है, तो तीसरा नंबर पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि जिनका भी एडमिशन हो जाएगा 28 तक, जिनका भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद 30 जुलाई को आपको डाउनलोड कर लेना होगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। अब प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या होता है ये समझ लीजिए। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो होता है, मान लीजिए किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो, किसी भी कोर्सेज में, तो आपने वहाँ पे सीट अपना सिक्योर कर लिया है। जैसे कि पहले राउंड में जो एलोकेशन हुआ था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे जो अपग्रेड नहीं किए होंगे, उन्होंने नो सेलेक्ट किया होगा, तो उनको जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर ही डाउनलोड करना है। फिर 24 से 28 के बीच में जो लोग अपना एडमिशन लेंगे और वहाँ पे अपना सीट सिक्योर कर लेंगे, तो वो लोग भी 30 जुलाई को अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे। तो उसमें दिया रहेगा कि ये कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है, ये कोर्सेस है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी हम लोग बात करेंगे। ऑफिशियल ऑलरेडी गाइडलाइन और रूल्स एंड गाइडलाइन वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मेंशन किया गया, तो मैं उस पॉइंट को आपको दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। ये आपका मतलब क्वेश्चन आ रहा है, तो आप देख सकते हो डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट बाय द कंसर्न कॉलेज HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इनका पहले जो डेट दिया गया था 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में आपको करना था। और आपका जो अब जो लेटेस्ट आपका जो शेड्यूल है वो 31 जुलाई यानी 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है, जो भी आपका कॉलेजेस अलॉट हुआ है, जयपुरिया कॉलेज अलॉट हुआ या आशुतोष कॉलेज अलॉट हुआ या आपका गोयनका कॉलेज अलॉट हुआ या सुरेंद्र नाथ कॉलेज अलॉट हुआ, कोई भी कॉलेजेस आपका अलॉट हुआ जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, चाहे वो दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे सिलीगुड़ी कॉलेज है, जो भी कॉलेजेस आपका अलॉट हुआ है, तो वही कॉलेज वाले जिनका जिनका इस पोर्टल के थ्रू एडमिशन हुआ है, तो वो कैंडिडेट जाएंगे 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में। आपको एक दिन जाना है। ठीक है, आप रोज़ नहीं जाना है। ठीक है, एक दिन आपको जाके वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो इस बीच में आपको टाइम दिया गया है, तो आप जाकर कभी भी अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन से कोर्स किस किस दिन जाएंगे, तो इस बीच में आपको जाना होगा। और आपको अगर जो आउटसाइडर हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग टिकट अपना बनवा लीजिए। यही आपका डेट रहने वाला है, इसी बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब क्लासेस के बारे में बात की जाए तो 7 अगस्त से क्लासेस आपका स्टार्ट होगा। तो क्लासेस से रिलेटेड हम लोग बाद में बात कर लेंगे, उसमें बहुत सारा डिटेल वगैरह होगा, वो उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन आप अपना करवा लीजिए। ठीक है, डेट आपको मालूम चल गया, 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में आपका वेरिफिकेशन का है। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट किया गया है, तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर 30 तारीख को डाउनलोड कीजिएगा, तो उसमें आपका इंस्टीट्यूट भी दिख जाएगा। और हालांकि आप जो कॉलेज में आप एडमिशन लिए हो, जाहिर सी बात है आपके पास होगा ही होगा, नॉलेज तो होगा ही हाँ इस कॉलेज में। बाकी प्रोविजनल एडमिशन लेटर को डाउनलोड कर लेना 30 जुलाई को। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट का लिस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये मैंने PDF को सेव कर रखा है, तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आप कैसे डाउनलोड करना है ये समझ लीजिए।
wvcap.in वाले वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऊपर में ही स्लैश करते आ रहा होगा, तो उसमें दिख रहा होगा कि जो एक्सटेंशन हुआ था 18 जुलाई को एक्सटेंशन हुआ था 19 जुलाई तक, उसी में लिखा होगा व्यू मोर डिटेल। तो वहीं पे क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे ये आपका जो आपका रहेगा वो वाला नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। और ये आपको देखना है तो एक डाउनलोड वाला अलग से सेक्शन होगा, वहाँ पे आप देखिएगा रूल्स एंड गाइडलाइन से रिलेटेड, तो उसमें ये वाला दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया है। साइट पे काफ़ी वहाँ पे ऐड वगैरह और ये होता है ना, तो इसीलिए मैंने इसको सेव कर लिया। आप भी चाहो तो सेव कर सकते हो उस पीडीएफ को। आपको शेयर वाले सेक्शन पे जाके प्रिंट वाले ऑप्शन पे करके सेव एज ए पीडीएफ आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ पॉइंट को। बाकी हालांकि और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो टाइम टू टाइम उसको कवर कर दिया जाएगा। अब चलिए अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो 49 नंबर पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट मस्ट कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच। यानी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट लेके जाना है ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच, यानी हर डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका आप प्रिंट आउट निकालिए, यानी जीरोक्स निकालिए। जीरोक्स निकालने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है ये समझ लीजिए। अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा नीचे, ठीक है, जहाँ पे खाली होगा, ये ना कि बीच में ही लिख दें। नीचे आपका जो भी रहेगा उसमें लिख दीजिएगा नाम। आप मन करे तो सेल्फ अटेस्टेड आप लिख देना, नहीं तो नाम ही अपना पूरा फुल लिखना है, ये नहीं शॉर्टकट मार दो। ठीक है, यही होता है। बाकी एक एक कॉपी बोला गया तो 2 कॉपी निकाल लो। ठीक है, एज फॉर मतलब बैकअप के लिए रख लो। उसके बाद आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये समझ लीजिए। तो क्लास 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना होगा। तो अपना क्लास 10th का मार्कशीट ओरिजिनल और वही एक जीरोक्स निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। क्लास 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड एज प्रूफ के लिए, तो आपको क्लास 10th का एडमिट कार्ड जाहिर सी बात है मिला होगा, तो आपको एज प्रूफ के लिए आप ले सकते हो। बाकी क्लास 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको लेके जाना है, यानी क्लास 12th का जो भी मार्कशीट है उसको आप लेके जाना, जो भी आप बोर्ड से हो। ठीक है, अपना मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाना और उसका वही जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसका प्रिंट आउट लेके आप सेल्फ अटेस्टेड कर देना। उसके बाद एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है क्लास 12th का, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा उसको भी आपको लेके जाना होगा। ठीक है, उसके बाद सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी जो भी आप कैटेगरी से आप अप्लाई किए होगे तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जो लोग अप्लाई किए हैं वही, जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी जो डिसेबल कैंडिडेट है उनको लेके जाना होगा जो आप अपना सर्टिफिकेट। वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, एज सबमिटेड इन द अप्लीकेशन फॉर्म। जो वैलिड आईडी आपने प्रूफ डाला होगा, तो आपने आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाना, उसका जीरोक्स निकाल लेना। ठीक है, आधार कार्ड प्रीफर मतलब प्रीफरेबली जो बताया गया, सॉरी, तो मतलब आधार कार्ड भी आप ले लेना तो काम चल जाएगा। सिस्टम जनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, जो भी सिस्टम से जनरेटेड प्रोविजनल एडमिशन स्लिप जो मैंने बताया कि 30 जुलाई को आप डाउनलोड कर लेना, तो यही लेके जाना है। ठीक है, और इन्होंने ये बोला है एज अ रिजल्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ़ कैंडिडेट इज़ फाउंड not eligible for any course program because of any discrepancy in data and or document which may have an adverse impact on the merit index of the candidate, the provisional admission of candidate will be cancelled। तो इन्होंने ये बोला है कि वेरिफिकेशन के दौरान अगर कैंडिडेट उस कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, कोई भी गलतियाँ होगा डेटा में या डॉक्यूमेंट में कोई भी गलतियाँ होगा, तो उनको मतलब उनका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप जो डेटा दिए होगे सही दिए होगे, इनका कहना ये है। वैसे कैंडिडेट का एडमिशन अगर जो डेटा अगर गलत दिए होगे, कोई डॉक्यूमेंट आप गलत दिए होंगे, तो वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इन्होंने ये बोला है, उसके बाद यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। तो यही आपका डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आप रख लो, जैसे कि आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होगे, तो जो अप्लीकेशन फॉर्म का जो डाउनलोड किए होगे उसको भी आप निकाल के रख लेना। उसके बाद आप अपना फ़ोटोग्राफ ले लेना। ठीक है, कम से कम 4 फोटोग्राफ आप अपना रख लेना। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगता है, तो आप अपना रख लेना। अब पूछेंगे बैकग्राउंड क्या रहेगा, तो अगर वाइट बैकग्राउंड है तो ठीक, नहीं तो जो भी बैकग्राउंड है वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आप रख लो। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपना लेके चले जाना। बाकी आप कुछ चीज़ें वहाँ पे जमा करवाते हैं, जैसे अगर जो आउटसाइडर हो, फॉर एग्जांपल अगर आप
CBSE जो भी आउटसाइडर हो, लाइक यूपी बिहार, जो भी मतलब दिल्ली, जो भी स्टेट से हो, तो वहाँ से आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वो आपको लेके चल जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब ओरिजिनल जमा हो जाता है माइग्रेशन और कैरेक्टर और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट यानी TC। तो माइग्रेशन और TC में से एक चीज़ शायद लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से माइग्रेशन लेंगे, बाकी कैरेक्टर भी रख लेना। यही तीनों चीज़ें आप अपना थोड़ा स्कूल से ले लेना, बाकी माइग्रेशन तो बोर्ड के साथ ही आपका आता है। ठीक है, तो यही आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। बाकी आप प्रिपेयर हो जाओ जाने के लिए। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा। इस बीच में जो भी आपको कॉलेजेस अलॉट हुआ है, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस आपको जो भी अलॉट हुआ है वही कॉलेजेस में आपको जाना है। ठीक है, वही और टाइमिंग वही सुबह में आपको मॉर्निंग में चले जाइएगा 10 बजे से 10 बजे के आसपास से आप चले जाना। बाकी कॉलेजेस देखते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो अच्छा, नहीं तो यही डेट को आप फॉलो करो। बाकी मेरे हिसाब से कॉलेजेस नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं दिए, पर करना चाहिए। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, रिलीज होता है तो ठीक। मैं भी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अभी तक तो रिलीज नहीं हुआ है। तो अगर रिलीज होता है तो ठीक, नहीं तो यही जो शेड्यूल है इसी पे आप फॉलो करो, यही डॉक्यूमेंट है इसी पे आप फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि आपका एडमिशन सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू हुआ है, तो मेरे हिसाब से इनके हिसाब से ही वो लोग चल रहे हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन वो लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपका डेट दिया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है, तो यही डॉक्यूमेंट आप लेके पहुंच जाओ वहाँ पे। जो आउटसाइडर है तो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ही टिकट वगैरह आप अपना देख लो। अभी आपके पास टाइम है, आज 22 जुलाई है, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट मतलब ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके जाना। ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट ले जाओगे तो आपका एडमिशन भी वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो चलिए, यही सारा डिटेल था। होप आपका क्लियरिटी हो गया होगा। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाने वाला था। ठीक है, तो मैंने इसको कवर कर दिया। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन किया गया है, तो आप कमेंट पे आप अपना रिप्लाई भी भेज सकते हो। मैं ज़रूर उसको रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, तो यही सारा चीज़ें है। बाकी आप अपना तैयारी जाने का करो। बाकी ये आप अब इंडिविजुअली आप नहीं पूछना है कि भैया ये कॉलेज का कब वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जितने भी कॉलेजेस का एडमिशन वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन के पोर्टल के थ्रू हुआ है, तो यही शेड्यूल पे जाना होगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।